भारी सिक्योरिटी के बीच माफिया मुख्तार अंसारी की यूपी की बांदा जेल में शिफ्टिंग, पंजाब की रोपड़ जेल में था बंद। सुबह करीब 4:30 बजे मुख्तार को लेकर पुलिस की टीम बांदा जेल पहुंची। सख्त सिक्योरिटी के बीच मुख्तार को बांदा जेल लाया गया। बांदा जेल की बैरक नंबर 15 में रखा गया मुख्तार अंसारी। बैरक में अंसारी के अलावा नहीं है कोई दूसरा कैदी। मुख्तार अंसारी के आने के बाद बढ़ाई गई बांदा जेल की सिक्योरिटी, कैदियों से मिलने वालों की सख्त चेकिंग। मुख्तार की शिफ्टिंग के बाद बांदा जेल की सीसीटीवी से की जा रही है निगरानी। यूपी पुलिस और इंटेलिजेंस अलर्ट। मुख्तार मामले को लेकर सीएम योगी ने अफसरान के साथ की हाई लेवल मीटिंग। जेल के अंदर मुख्तार को कोई इजाफी सहूलत नहीं देने के अहकाम। बांदा जाने के दौरान भटक गया था मुख्तार का काफिला। यमुना एक्सप्रेसवे से नीचे उतरने के बाद यू टर्न लेकर फिर से पकड़ा रास्ता। मुख्तार की मेडिकल जांच के लिए बनाया गया डॉक्टरों का पैनल। मेडिसिन, फिजिशियन, हड्डी रोग स्पेशलिस्ट शामिल। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर किया गया तश्कील। मुख्तार अंसारी की अहलिया अफशान अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। शौहर को सिक्योरिटी देने का मुतालबा। एनकाउंटर में मार दिए जाने का जताया अंदेशा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा मुख्तार अंसारी यूपी का मुजरिम है और उसे सजा दिलाने का अमल शुरू हो चुका है। एम्बुलेंस मामले में हुई गिरफ्तारी, राजनाथ यादव को लेकर बाराबंकी पहुंची पुलिस। सिंगूर में ममता बनर्जी के खिलाफ हुंकार भरेंगे अमित शाह। 12 बजे सिंगूर में अमित शाह का रोड शो। सिंगूर के बाद अमित शाह का डोमजूर, हावड़ा और बेहाला पूर्व में रोड शो। शाह के रोड शो में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद। बंगाल की इंतखाबी जंग में सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां। आज सीएम योगी 3 रैलियों को करेंगे खिताब। बंगाल के जलपाईगुड़ी में सुबह 11 बजे सीएम योगी का जलसा। इसके बाद योगी की दार्जिलिंग और शुमाली दिनाजपुर में इंतखाबी रैली। बंगाल इंतखाब को लेकर आज ममता बनर्जी के कई जलसे। सुबह 11:30 बजे कूच बिहार में ममता का अवामी जलसा। आज ममता बनर्जी की कूच बिहार के बाद जादवपुर और टॉलीगंज में भी जलसा। भारी भीड़ जुटने की उम्मीद। एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी आज बंगाल के मुर्शिदाबाद में करेंगे रैली। दोपहर 2 बजे करेंगे रैली। पीएम ने कहा कि बंगाल की जुल्मी सरकार से हर कोई परेशान है। दीदी से लोग अब अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। इंतखाबी कमीशन पर पोलिंग एजेंट को रोकने का इल्जाम लगाने वाली दीदी पर पीएम का निशाना। कहा चर्चा तो ये है कि 2 मई की हार के बाद टीएमसी बिखर जाएगी। कूच बिहार के बाद हावड़ा में पीएम मोदी का ममता पर वार। हार की मायूसी से दीदी करती हैं गालियों की बौछार। दीदी बोलने पर भी ऐतराज। बीजेपी के यौम तासीस पर कारकुनान को पीएम मोदी का पैगाम। बीजेपी इंतखाब जीतने की मशीन नहीं बल्कि दिल जीतने की मुहिम है। असम में वोटरों ने दिखाया भारी जोश। आखिरी मरहले में 82% वोटिंग। पुदुचेरी में 78% से ज्यादा वोटिंग। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाब के तीसरे मरहले में बम्पर वोटिंग। करीब 78% वोटिंग। दिल्ली में सख्ती से नाफिज नाइट कर्फ्यू। लोगों से घरों में रहने की अपील। दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 5100 नए मामले। 17 मरीजों की मौत। 27 नवंबर के बाद पहली बार एक दिन में 5000 से ज्यादा मामले। 8 अप्रैल से दिल्ली के एम्स में ओपीडी खिदमात गैर मुस्तकिल तौर पर बंद। कोरोना के बढ़ते इंफेक्शन को देखते हुए एम्स इंतजामिया का फैसला। मुल्क भर में अब तक करीब 8.5 करोड़ लोगों की टीकाकारी। 6 अप्रैल को कुल 5,62,000 लोगों का वैक्सीनेशन।
महाराष्ट्र में कोरोना के 55,469 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 297 लोगों की मौत। सिर्फ महाराष्ट्र से कोरोना के 58% मामले। मुल्क के 10 सबसे ज्यादा मुतासिर जिलों में से 7 महाराष्ट्र के। मुंबई में मुसलसल बढ़ रही है कोरोना मरीजों की तादाद। 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से ज्यादा मरीज। एक दिन में 31 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना मामलात को लेकर बीएमसी का ऐलान। 5 से ज्यादा मामले सामने आने पर पूरी इमारत को किया जाएगा सील। मुल्क में जारी कोरोना वैक्सीनेशन में महाराष्ट्र नंबर 1 पर। रियासत में 80 लाख से ज्यादा ने ली पहली डोज। दूसरे नंबर पर गुजरात। गुजरात के 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी बंद। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,150 नए मामले। 39 लोगों की हुई मौत। पंजाब में नए आने वाले मामलात में 80% कोरोना मरीजों में पाया गया यूके स्ट्रेन। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने की तस्दीक। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पीएम मोदी से अपील। खत लिखकर 18 साल से नीचे वालों को भी वैक्सीनेशन की मांगी इजाजत। मरकजी वजारत सेहत ने कहा कि हदफ तय करके होता है एज वाइज टीकाकारी। पहले लोगों को बचाना, दूसरा हेल्थ केयर सिस्टम को दुरुस्त करना। मरकजी हुकूमत ने एडवाइजरी जारी कर 45 साल से ऊपर के सभी मरकजी मुलाजमीन को टीकाकारी का अहकाम। कहा अगले 4 हफ्ते हमारे लिए बहुत क्रिटिकल। सबके लिए कोरोना वैक्सीन की मांग पर वजारत सेहत की 2 टूक। कहा वैक्सीनेशन का मकसद ऐसे लोगों को वैक्सीन देना जिन्हें इसकी जरूरत। सीएम अशोक गहलोत की पीएम मोदी से अपील। 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों की हो टीकाकारी। केजीएमयू के चांसलर समेत 40 डॉक्टर कोरोना इन्फेक्टेड। सर्जरी महकमे में 20 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। सभी को क्वारंटीन किया गया। बिहार में कोरोना के मामलात में तेजी से हो रहा इजाफा। पिछले 24 घंटे के अंदर 1080 नए मामले आए सामने। बिहार में कोरोना के बढ़ते कहर के बाद एक्शन में सरकार। सीएम नीतीश ने सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ किया गौरवखौज। मध्य प्रदेश में मुसलसल बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में मिले 3,722 नए मामले। 18 लोगों की मौत। मेरा मास्क मेरी हिफाजत मुहिम पर सीएम शिवराज। कहा पिछली बार से इस बार इन्फेक्शन तेज है, इससे निपटना होगा। एमपी के दुर्ग में टोटल लॉकडाउन। जिले की सरहदें हुई सील। 14 अप्रैल तक पूरी तरह से लॉकडाउन। अदाकारा कटरीना कैफ कोरोना पॉजिटिव। इंस्टाग्राम पर शेयर की स्टोरी। घर में खुद को किया आइसोलेट। आज शाम 7 बजे तलबा के साथ इम्तिहान पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी। असतज़ा और वालिदैन से भी करेंगे बातचीत। कोरोना की वजह से पीएम मोदी ऑनलाइन देंगे तलबा को टिप्स। दुनिया के 81 ममालिक के तलबा ने कराया है रजिस्ट्रेशन। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चेयरमैन के लिए जारी हुआ नया प्रोटोकॉल। डीडीसी चेयरमैन को मिला वजीर का दर्जा। सरहद तनाज़े पर भारत और चीन के बीच 9 अप्रैल को हो सकती है बैठक। भारत और चीन के बीच 11वें दौर की होगी बातचीत। किसान तहरीक पर बोले राकेश टिकैत। पूरे मुल्क में लॉकडाउन लग जाए लेकिन ये तहरीक खत्म नहीं होगी। दिल्ली के द्वारका इलाके में खातून ने बुजुर्ग जोड़े को कार से कुचला। दोनों की मौत। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने खातून को किया गिरफ्तार। अनिल देशमुख पर सीबीआई जांच के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार। अर्जी में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को दिया चैलेंज। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी से बदला मौसम। सड़क से लेकर पहाड़ों तक बर्फ ही बर्फ। महकमा मौसमियात ने कल उत्तराखंड में भी भारी बारिश का जताया अंदेशा।
मथुरा कोर्ट में श्री कृष्ण विराजमान की अर्जी पर आज होगी समाअत। जिला जज की अदालत में रिवीजन के तौर पर हो रही है समाअत। यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, कार सेवा में कुर्बानी देने वाले राम और शरद कोठारी की याद में अयोध्या में बनाई जाएगी सड़क। यूपी के ललितपुर में 2 फरीक की मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। शहर के वीर सावरकर चौक पर पुलिस की मौजूदगी में पिटाई। यूपी के लखनऊ में कूड़े के ढेर में पड़े देसी बम को बच्चे ने बॉल समझकर उछाला। बम फटने से मासूम जख्मी, ट्रॉमा सेंटर में दाखिल। यूपी के बुलंदशहर में मरीज के अटेंडेंट ने डॉक्टर पर तानी पिस्तौल। वाकये के बाद से मुलजिम फरार, पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के मेरठ में दबंगई, गैर कानूनी हथियारों के साथ गुंडागर्दी करते लोगों ने दी धमकियां। वीडियो के नोटिस में आने के बाद पुलिस जांच में जुटी। उज्जैन के हिस्ट्री शीटर वालिद और बेटे पर इंतजामिया का शिकंजा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गैर कानूनी तामीर पर चलाया बुलडोजर। मुलजिमीन पर दर्ज हैं 23 मुजरिमाना मामला। अलवर में चोरों की दहशत, पीएनबी से पैसे निकलवाने आए बुजुर्ग की बैग से पार किए 33,000 कैश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। राजस्थान के दौसा में बीमारी से मुतासिर नौजवान ने की खुदसूजी। इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल, हालत तशवीशनाक। जोधपुर की फलोदी जेल से फिल्मी स्टाइल में 16 कैदी फरार। गार्ड की आंखों में मिर्ची डालकर हुए रफू चक्कर। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पाकिस्तान पहुंचे रूस के वजीर खजाना सरगेई लावरोव। कई मुज़ाकराती मामलात में होगी चर्चा। 9 साल बाद पाकिस्तान दौरे पर रूस के वजीर खारजा।